नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में। जब से कोविड-19 फैला है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड मैप पे बहुत ही तेज़ी से हाईलाइट हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखी है पूरी दुनिया के बड़े-बड़े स्टेजेस पे, उसकी वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है ऑस्ट्रेलिया से और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। अगर आप जैसे कि आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है स्टील का, कोयले का, वाइन्स का और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है चाइना में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी बड़े पार्टनर्स थे। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड उठानी शुरू की है कोविड-19 के ऊपर, तब से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो ऐसे टाइम में जबकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, डिटेरिएट कर गए हैं, तब से ऑस्ट्रेलिया एक बड़े पार्टनर को ढूंढ रहा है, जिसको कि वो अपना जो सामान है वो बेच सके। और ऐसे में इंडिया जो है वो एक एक नेचुरल पार्टनर साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि हमारी मार्केट भी बहुत बड़ी है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो भी चीज़ें हैं जैसे कि स्टील हुआ या कोयला हुआ, इन सब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला होता है, जबकि इंडिया में जो कोयला पाया जाता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, उसमें से धुआं काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कोयला इंडिया को सप्लाई करता है। लेकिन अब क्योंकि चाइना ने डिमांड करनी बंद कर दी है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कोयले का दाम जो है वो नीचे आ गया है। तो इसकी वजह से अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अब और ज़्यादा इंपोर्ट करवाता है कोयला, तो इंडिया को उसके दाम कम पड़ेंगे और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बिजली थोड़ी सस्ती हो सकती है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो हैं वो क्वाड में मेंबर्स भी हैं। क्वाड का नाम आपने सुना होगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है ये। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्योंकि पहले से पार्टनर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है। और अगर हम इस एरिया में इंडो पैसिफिक का जो एरिया है, ये वाला जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे को हम इंडो पैसिफिक में कवर करते हैं। तो अगर इस एरिया में हम चाहते हैं कि यहाँ पे चाइना की डोमिनेशन जो है वो कम हो, क्योंकि चाइना एक 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो अगर उसको टैकल करना है तो हमें जो यहाँ पे जो चाइना के बाद जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आना होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया हुआ या फिर जापान हुआ। तो इनको साथ में आना होगा, तभी हम जाके चाइना को काउंटर कर सकते हैं इस एरिया में। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से चाइना हमेशा परेशान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकते हैं। तो इस वजह से चाइना हमेशा कंसर्न रहता है कि इस एरिया में कहीं पे ज़्यादा कोalition ना बने, लोग साथ में आकर के चाइना के अगेंस्ट काम ना करे कोई। तो इस वजह से चाइना अपनी बहुत बड़ी फ्लीट को हमेशा इस एरिया में एक खड़ी करके रखता है, जो कि इनको यहाँ पे उसने अपना एरिया पूरा बोला हुआ है कि ये 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है, जो कि पूरा चाइना का एरिया वो बोलते हैं कि है। जैसा कि और अगर आप देखेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को, तो क्योंकि हम क्वाड के मेंबर्स हैं, तो हमारा जो हम जिस तरीके से देखते हैं इस रीजन को, हम सेम तरीके से देखते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक हो और हम चाहते हैं कि फ्री मूवमेंट ऑफ शिप्स हो इस एरिया में, जबकि चाइना ऐसा नहीं चाहता। चाइना बोलता है कि ये उनका एरिया है और ये उनका बैकयार्ड है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहिए दूसरी कंट्री। इसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने अभी हाल ही में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि क्या होगा कि इंडिया का ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगापुर के पास में, मलक्का स्टेट के पास में हमारा अंडमान आइलैंड पड़ता है, तो उसको हमने अब डेवलप किया है एज ए, यहाँ पे हमारा वो मिलिट्री बेस बन गया है। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के ये जो मलक्का स्टेट के पास की जो जगह है, यहाँ पे डार्विन पोर्ट पड़ता है इनका। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया की शिप्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पोर्ट पे डॉक कर सकती हैं और ऑस्ट्रेलियन शिप्स जो हैं वो इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे डॉक कर सकती हैं। तो उससे क्या हुआ कि मलक्का स्टेट जो है वो जब भी ये दोनों कंट्री साथ में मिलकर चाहेंगी तो वो चोक कर सकती हैं। तो क्या होगा, जापान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो सारे क्वाड के मेंबर्स हैं, ये सारे साथ में आकर के हम आसानी से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अपने कोऑपरेशन को और बढ़ाने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कहीं पे भी, ये एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स के नाम से पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में, कि ऑसिनडेक्स जो एक्सरसाइज है वो किस किस देश के बीच में होती है। तो ऑसिनडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कंडक्ट करते हैं, ये एक नेवल एक्सरसाइज होती है। और जो मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें कि इंडिया, जापान और यूएस जो है वो पार्टनर्स हैं, उसमें अब बात ऐसी करी जा रही थी अभी हाल ही के दिनों में कि ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो क्वाड के 4 मेंबर्स हैं इनकी एक साथ में एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी जिसका नाम होगा मालाबार एक्सरसाइज। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम एक ऐसा फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम चाइना को टैकल कर सकें। हालांकि चाइना इस बात को पहले से बोलता रहता है कि ऐसा ना हो कि आप सारी कंट्री साथ में आकर के और चाइना के अगेंस्ट कोई फ्रंट क्रिएट करें,
इस वजह से हमेशा वो मना करता रहता है कि नहीं, ऐसे साथ में मिलकर कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, और वो प्रेशर बनाता रहता है इंडिया के ऊपर भी और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी। पर अब जब से कोविड-19 आया है तो इस वजह से कंडीशंस कुछ ऐसी बन गई है कि ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या फिर इंडिया हो, और यूएस तो पहले से ही चाहता था ऐसा, तो ये सारी कंट्रीज अब साथ में आ गए हैं और वो एक साथ खड़े होकर के मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इन्होंने 2020 में कंडक्ट भी किया है साथ में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने कॉपरेशन, जो हम दो कंट्री साथ में हैं, तो हमने अपने डायलॉग का लेवल भी बढ़ा दिया। जो हम पहले सेक्रेटरीट लेवल पे करते थे, अब उन्हें उन्हें हमने इंक्रीज़ करके अब हम जो 2+2 डायलॉग करते हैं वो हम मिनिस्टेरियल लेवल पे करते हैं। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कई सारे फील्ड्स के बारे में हम साथ में बात करते हैं। और 2+2 डायलॉग जिसमें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं, ये सबसे हाई लेवल का डायलॉग होता है। तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ चालू कर दिया है। इसी बात को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए लगाया हुआ है यहाँ पे स्लाइड, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वियॉन जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, इन्होंने भी इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से इसका पोस्ट किया था अपने। पहले ऑस्ट्रेलिया ब्लेम करा था चाइना के ऊपर कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर इरिटेट हो गया चाइना इतना ज़्यादा कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में दिखा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ब्लेम कर रहा है चाइना कि इन्होंने, इनकी वजह से पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैला है, कोविड-19 का नाम का जो है। अब क्योंकि हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम एक होलिस्टिक व्यू से देखेंगे कि हमारे हेल्थ कोऑपरेशन किस लेवल पे है, इकोनॉमिक ट्रेड किस लेवल पे है, एजुकेशन के लेवल पे कैसा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिलेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का। तो हम इस वजह से मैं आपसे यहाँ पे हेल्थ कोऑपरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी जाकर के ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वहाँ पे लगभग 2.4% जो आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, वो इंडियंस की है। तो इस वजह से इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं मेडिकल के फील्ड में भी। और वहाँ पे आप दो लोगों के नाम याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक का नाम है क्षितिज कपूर, जिन्होंने कि रोड मैप बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे रिकवर कर सकता है कोविड-19 से जल्दी। और दूसरा नाम है एस एस वासन। एस एस वासन जो है वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही तेज़ी से कैसे हम कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं। और ये उस पूरी जो एजेंसी बनाने की कोशिश कर रही है उसके हेड हैं। तो इंडियन डॉक्टर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी प्राउड की बात है। तो इन दोनों नामों को आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि क्षितिज कपूर और एस एस वासन जो हैं, ये अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी हाईलाइटेड नाम हो गया था। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये दोनों मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में कोऑपरेट कर रहे हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कोविड-19 से फाइट करके वैक्सीन बना सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को रिकवर कर सकते हैं। तो ये इंडियन ओरिजिन्स के हैं दोनों के दोनों, लेकिन रहते ये सिटीजन्स ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इस वजह से ये इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपके लिए काफ़ी एक अच्छी स्लाइड लगाई है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है। तो इसमें आप देखेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग $30 बिलियन के आसपास है, जो कि एक गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड है। और हम इसको कॉपरेट करके इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये $30 बिलियन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब ट्रेड करते हैं तो जो हमारा ट्रेड है वो लगभग बैलेंस रहता है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया को, तो लगभग दोनों के दोनों देश 14-15 बिलियन डॉलर के आसपास ही एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो जाता है किसी एक दूसरे कंट्री को आपस में ट्रेड करने, तो दोनों का बैलेंस ट्रेड है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है। जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, हम बात करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर के फार्मर्स को, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे अपने यहाँ पे वो उनको सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। और इंडिया का भी टारगेट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि 2022-23 तक हम जो किसान हैं उनकी इनकम जो है डबल करें। तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अपने देश में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उस तरीके से हम उसे सीख ले करके और हम अपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि इंडिया के फार्मर्स भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रहें और पैसे कमाएं, और ऐसी कंडीशन ना आए कि वो उनको आत्महत्या करनी पड़े। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहाँ जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग, जो हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग देखते हैं, उसमें वो काफ़ी ऊपर है उनके यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, या फिर उनके यहाँ पे और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, वो रिसर्च में काफ़ी अच्छी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ करके एजुकेट होना चाहते हैं, क्योंकि एक ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। और कंपेयर टू यूके और यूएस जो है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा चीप पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ की एजुकेशन सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो इस वजह से काफ़ी सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2018 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 1,32,000 स्टूडेंट जो थे वो एक साल में वहाँ पे जाकर के उन्होंने हायर एजुकेशन में इनरोल किया था। और ये ईयर ऑन ईयर 15% इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1,32,000 स्टूडेंट्स अगर हर साल वहाँ पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया को मिलता है इससे।
तो ऑस्ट्रेलिया इसको और बढ़ा करके इसको लगभग डबल करना चाहता है। वो चाहते हैं कि 2.5 लाख बच्चे कम से कम हमारे यहाँ पे आएँ। तो फिलहाल ही 1,32,000 है। और इंडिया जो है वो काफ़ी सीखने की कोशिश कर सकता है ऑस्ट्रेलिया से इस फील्ड में भी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो हमारे आईआईटीज़ हैं, जैसे कि टॉप 150 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं आ पाती, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टॉप 50 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 यूनिवर्सिटी उनकी टॉप 50 में है, जो कि उनकी आबादी टोटल 4 से 5 करोड़ भी मुश्किल से है। तो वो काफ़ी छोटा देश है अगर इंडिया के कंपेयर में देखा जाए, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में वो काफ़ी आगे हैं। तो हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और हमारे यहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हुए, आईआईएम्स हुए, उनकी रैंकिंग भी पूरी दुनिया में उतनी अच्छी नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस की रैंकिंग है। तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इस फील्ड में भी ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से सिविल और न्यूक्लियर फील्ड में भी हम कॉपरेट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा उनके यहाँ पे जो भी धातु पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, स्टील हुआ, यूरेनियम हुआ, वो सब उनके यहाँ पे बहुत ही एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है, और वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं, एक्सपोर्टर हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इंडिया ने भी वहाँ की कंपनियों से करार किया है कि वो यूरेनियम जो है वो इंडिया को सप्लाई करें फॉर सिविल पर्पज। सिविल पर्पज मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उनका यूज कर सकते हैं। इंडिया में अभी लगभग 25 से 30 करोड़ की ऐसी जनसंख्या है जहाँ पे अभी हमने सही तरीके से उनको 24 घंटे लाइट नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि हम और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। और इंडिया चाहता है कि क्लीन फ्यूल के द्वारा ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो। तो इसमें से क्या है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल्स में से माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर से पॉल्यूशन बहुत कम निकलता है। तो हमने ऐसा वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है वो हमें यूरेनियम सप्लाई करेंगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इससे क्या होगा, जो चाइना ने बंद कर दिया है उनके यहाँ से सामान लेना, उसको ऑस्ट्रेलिया को उसे कंपेंसेट करने में मदद मिलेगी, और इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो इंडिया अपनी पूरी कर पाएगा। तो अभी तक तो हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली। और हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अभी हमें और ऐसी गुंजाइश है कि हम साथ में आके कोऑपरेट कर सकते हैं, और वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अच्छा रहेगा ही, साथ साथ जो पूरी दुनिया है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अगर साथ में आके कोऑपरेट करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा WHO में अभी जब कोविड-19 के ऊपर जब ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ऊपर आरोप लगाए थे, तो जो ताइवान कंट्री है उसने काफ़ी कोशिश करी कि WHO का मेंबर उसे बना दिया जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और बाकी सारी कंट्रियों के इतने साथ में आके भी कोऑपरेट करने से भी चाइना की वजह से WHO का मेंबर नहीं बन पाया ताइवान। तो इस वजह से क्या है कि हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है WHO में काफ़ी ज़्यादा, ताकि वहाँ पे भी फ्री एंड फेयर तरीके से जो बातचीत है वो हो सके। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो उनके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस, उनको चाइना में आने नहीं दे रहा है चाइना, और कि वो कोविड-19 के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर पाएँ कि कैसे WHO वुहान से फैला था वायरस। तो इस वजह से हमें क्या है कि रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है WHO में। ऐसा ना हो कि वहाँ पे मोनोपोली हो जाए चाइना ऐसी कंट्रीज़ की, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक रहेगा काफ़ी ज़्यादा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में आकर के 5G के फील्ड में टेक्नोलॉजी हमें कैसे डेवलप करनी है उसके फील्ड में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हुआवे कंपनी है उनकी चाइना की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो जो हैं वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से डाटा वो इकट्ठा कर लेते हैं हमारी कंट्री से और वो अपनी कंट्री में ले जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है अगर वो साथ में आ जाती हैं, तो वो अगर साथ में कॉपरेट करती हैं, जैसे इंडिया में जियो है, और भी छोटी छोटी कई सारी आजकल इंडिया में कंपनीज आ रही हैं, जो कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कॉपरेट करते हैं तो हम अपना 5G डेवलप कर सकते हैं। और कई यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे कि यूके, फ्रांस, इन सब की कंट्रियों के साथ हम मिल करके एक अपना अलग से 5G डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और अपने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी इक्वेटर के पास में है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है हमेशा। तो अगर वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनता है, तो उससे क्या होगा, उसे और सपोर्ट मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। दोनों देश जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे भी साथ में, क्योंकि अगर आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है। अगर कल को ओशियन का लेवल बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्री अफेक्टेड होगी उनमें से नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, क्योंकि इंडिया भी 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया जो है उसके तो चारों तरफ समुद्र है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन होता है और बर्फ़ पिघलता है और पानी का लेवल जो ओशियन में वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो जो हमारे जो मेजर शहर हैं जैसे कि मुंबई हुआ, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो इनके पोर्ट सिटीज़ हैं वो सब डूबने की उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें से क्या है कि अगर हमें काउंटर करना है कि क्लाइमेट चेंज ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, हम उसे रोक पाएँ, तो हमें दोनों देशों को साथ में आना पड़ेगा इसके लिए। और एक ग्रुप है जे नाम से, अगर आपने नाम सुना हो, इसमें जे का मतलब होता है जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। तो इन तीनों का एक ट्राइलेटरल डायलॉग होता है, जो कि अभी केवल हम डिप्लोमेटिक लेवल पे हैं इस डायलॉग में, अभी जो लेवल है इसका।
लेकिन हम इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं मैरीटाइम कोऑपरेशन में, ताकि हम एक्सरसाइजेस करें साथ में आकर के लगातार, और हम कैसे हम चाइना को रोक सकते हैं इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ाने से, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इस ग्रुप का नाम है जय, आप याद रख सकते हैं इसे। तो आज का हम डिस्कशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं ऐसी वीडियोस और भी दूसरे देशों से रिलेटेड लाता रहूँगा। तो अगर आप हमारे और नई वीडियोस जो आ रही हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। थैंक यू।